कहानी शुरू होती है उस पल से जब हवाओं में हल्की ठंडक थी और आसमान में बादल अटके हुए थे, जैसे कुछ बड़ा घटने वाला हो। एक घर के आंगन में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक तूफान छिपा था। तारा की आंखों में आग थी, चेहरे पर दर्द और गुस्से का ऐसा मिश्रण कि कोई भी देखकर कांप जाए। उसने सामने खड़ी औरत की तरफ देखा, गौरी, जो सिर झुकाए खड़ी थी। तारा की आवाज कांपती हुई पर धारदार थी। आज यहां आई हूं क्योंकि तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है मेरी मर्यादा को ललकारने की। तुम्हारी औकात क्या है जानते हो सब? मेरे घर की नौकरानी, और आज मेरा बेटा तुम्हें मां कह रहा है। गौरी ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर सिर्फ आंसुओं की एक पतली रेखा थी जो लगातार बहती जा रही थी, पर उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो किसी दिन सबके सामने आने वाली थी। उसी वक्त दरवाजे पर सरू खड़ी थी, सब सुन रही थी। उसका दिल जैसे टूट कर बिखर गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस औरत को वो अपनी मां कहती आई है, उसी पर आज इतने अपमान के शब्द बरस रहे हैं। लेकिन असली तूफान तब उठा जब तारा ने कहा, मैं कसम खाती हूं सरू और वेद को एक दूसरे से अलग करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कोई मां अपने बेटे की खुशी से इतनी नफरत कर सकती है? क्या किसी की जात, रुतबा या पुराना घमंड प्यार से बड़ा हो सकता है? बताइए, आपका क्या ख्याल है? वक्त गुजरा, मंदिर का दिन आया। सरू ने निश्चय किया कि आज वो भगवान से अपनी तकदीर की राह पूछेगी। सफेद साड़ी में, माथे पर हल्का सिंदूर, वो अकेली मंदिर पहुंची। वहां औरतें आपस में बातें कर रही थीं। देखो ना, सरू आई तो है पूजा में, पर उसका पति कहां है? क्या अकेले पूजा करना ठीक है? सरू ने सब सुना, मगर चुप रही। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे भगवान, जो भी सच है आज सबके सामने आ जाए। उसी वक्त मंदिर के दरवाजे से वेद अंदर आया, जैसे कोई रोशनी अंधेरे को चीर कर निकल आई हो। औरतें अचानक चुप हो गईं, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। वेद सीधे सरू के पास पहुंचा, उसकी आंखों में देखा और बोला, क्यों हमेशा औरत को ही दोष दिया जाता है? अगर उसका पति उसका साथ न दे तो क्या यह उसकी गलती है? उसके शब्द मंदिर की दीवारों में गूंज उठे। सरू की आंखें नम हो गईं। दोनों ने एक साथ दीपक जलाया और पूजा शुरू की। उस पल में सब कुछ जैसे थम गया, हवा, घंटियां, समय खुद। पर इसी बीच कोई और भी वहां थी, तारा। वो छुपकर मंदिर के एक कोने से सब देख रही थी। उसका चेहरा हैरानी से सफेद पड़ गया जब उसने देखा कि वेद उस औरत, गौरी, के पैरों में झुक गया और उसे मां कहकर गले लगा लिया। उस पल तारा की दुनिया हिल गई। उसका दिल धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। उसके मन में सवाल उठे, कौन है ये औरत जिसने मेरे बेटे को अपना बेटा बना लिया? और ये सरू आखिर है कौन? तारा धीरे धीरे पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। उसने घर लौटकर अपनी सबसे भरोसेमंद साथी अनिका को बुलाया। अब देखती हूं कैसे वो लड़की मेरे बेटे के पास टिकती है। मैं उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दूंगी, उसने दांत भींचकर कहा। दोस्तों, बताइए, अगर आप तारा की जगह होते तो क्या इतना झट दिल में भर लेते या फिर सच जानने की कोशिश करते? अपनी राय बताइए। रात बीती। अगली सुबह सरू मंदिर से लौटी तो गौरी ने उसका चेहरा देखा, थकान लेकिन संतोष भी। मां, सरू ने कहा, मुझे लगता है भगवान हमारे साथ है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। गौरी मुस्कुराई, लेकिन उसके भीतर एक डर छिपा था। वो जानती थी तारा अब कुछ बड़ा करने वाली है। उधर तारा ने अपना जाल बुनना शुरू किया। उसने पुराने कागज खंगाले, कुछ पुराने चेहरों से मुलाकात की और धीरे धीरे सच उसके सामने आने लगा। जब उसने जाना कि गौरी वही है, वही औरत जो सालों पहले उसके पति चंद्रकांत के जीवन में थी, तो उसकी सांस रुक गई। उसका मन चिल्लाया, तो ये सरू, ये वही लड़की है, मेरी नौकरानी की बेटी नहीं बल्कि चंद्रकांत की खून की निशानी। तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खुद को शीशे में देखा, चेहरे पर आंसू थे, पर भीतर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरे पति ने मुझसे झूठ बोला था? क्या मेरा बेटा उस लड़की से प्यार कर रहा है जो उसी खून से जन्मी है? उसने तय किया, अब और नहीं। शाम का वक्त था। गौरी मंदिर के बाहर दीप जला रही थी। अचानक पीछे से तारा की आवाज आई, तो यही है तुम्हारा सच? गौरी ने पलट कर देखा। तारा वहां खड़ी थी, आंखों में नफरत, हाथ में पुरानी तस्वीर। बोलो गौरी, क्या यह सच है कि सरू चंद्रकांत की बेटी है?
गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हाँ, सरू तुम्हारी सौतन की नहीं, तुम्हारे घर के खून की बेटी है। उसने कुछ नहीं मांगा तारा, वो बस स्नेह चाहती थी जो उसे कभी नहीं मिला। तारा ने गुस्से में हाथ उठाया। चुप रहो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। और तभी ठीक उसी पल वेद वहां पहुंचा। उसने दौड़कर गौरी का हाथ पकड़ा और मां के सामने खड़ा हो गया। बस मां, अब और नहीं। आज पहली बार मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हूं, क्योंकि आज तुम गलत हो। जिस औरत को तुम नीचा दिखा रही हो वो हमारी अपनी है। सरू मेरी जान है और गौरी वो भी मेरी मां के समान है। मंदिर की घंटियां जोर से बज उठीं, जैसे आसमान भी इस सच्चाई के साथ खड़ा हो गया हो। तारा वहीं रुक गई, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी आग बुझा दी हो। उसने देखा, वेद की आंखों में सच्चाई थी और गौरी के आंसुओं में ममता। धीरे धीरे उसका हाथ नीचे गिर गया। उसकी आवाज कांपने लगी। मैंने हमेशा बस अपना मान सम्मान देखा, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मेरे बेटे की खुशी क्या है। मेरे पति की गलती का बोझ मैं इतने सालों से ढो रही थी, और अब समझ आई ये नफरत तो मुझे अंदर से खत्म कर रही थी। तारा रो पड़ी। गौरी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। माफ कर दो तारा, मैं कभी कुछ छिपाना नहीं चाहती थी। किस्मत ने हम सबको गलत राह पर डाल दिया। वेद ने सरू की तरफ देखा। सरू की आंखों में राहत थी, पर दिल में एक डर, क्या अब सब सच में ठीक हो जाएगा? वेद ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दोस्तों, जरा सोचिए, जब सच्चाई देर से सामने आती है तो कितनी जिंदगियां बदल जाती हैं। अगर तारा पहले सच्चाई जान लेती तो क्या यह दर्द टल सकता था? आपकी क्या राय है? बताइए। उस रात घर में वर्षों बाद शांति थी। तारा ने गौरी से कहा, तुम इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की एक मां हो। और सरू, वो मेरी भी बेटी है। सरू ने झुककर तारा के पैर छुए। तारा ने उसे गले से लगा लिया। आंगन में दिए जल उठे, जैसे घर ने भी राहत की सांस ली हो। गौरी ने आसमान की तरफ देखा। वही भगवान जिनसे उसने सालों पहले प्रार्थना की थी कि उसकी बेटी को पहचान मिले, आज उसकी प्रार्थना पूरी हो गई थी। वेद ने सरू से धीरे से कहा, अब कोई दीवार नहीं, कोई छुपाव नहीं, बस सच और हमारा प्यार। सरू मुस्कुराई। हां, अब सब सच है। और उस रात पहली बार उस घर में रोशनी के साथ साथ सुकून भी उतरा। प्यार ने नफरत पर जीत हासिल की और सच ने सारे रिश्तों को फिर से जोड़ दिया। दोस्तों, जिंदगी में झूठ चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, सच्चाई का पल उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और जब दिल से माफी निकलती है तो सबसे गहरे जख्म भी भर जाते हैं। तो बताइए, क्या आपको भी लगता है कि प्यार और सच्चाई मिलकर हर नफरत को हरा सकते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। और यूं कहानी वहीं खत्म होती है जहां आंसू हैं पर उनमें सुकून है, जहां झगड़ा नहीं बस अपनापन है, जहां एक मां, एक बेटी और एक बेटे के बीच आखिरकार वो रिश्ता जुड़ गया जो हमेशा अधूरा था।